हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूं, बट आपको मेरी भी रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ेगी डेफिनेटली। सो आपकी मैं ये रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूं कि आप लोगों ने मेरे से एक रिक्वेस्ट करी थी कि भैया हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए कॉग्निजेंट की कम्युनिकेशन असेसमेंट का। हमें ये बात समझ में आ गई कि हाँ, ये कम्युनिकेशन असेसमेंट है, इसमें कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न है वो क्या होगा। और चूंकि ये वाला पैटर्न काफी ज्यादा अपडेटेड है और अभी कहीं भी ज्यादा जगह अपलोड नहीं है, इसलिए मैं इस पैटर्न को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेक्शंस के साथ बताने वाला हूं कि जो अपडेटेड पैटर्न है कॉग्निजेंट के कम्युनिकेशन असेसमेंट का, उसमें आपको कितने सेक्शंस देखने को मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आप मेरी भी जरा रिक्वेस्ट को पूरी करो और इस वीडियो को सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा सा काम, लाइक करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए और या फिर फ्यूचर प्रोसेस के लिए कॉग्निजेंट का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसमें आप अपने सारे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कॉग्निजेंट रिलेटेड, अगर आपको प्रोसेस से रिलेटेड कुछ आ रहे हैं, बाकी बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी डिस्कशन ग्रुप की, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द सेक्शंस, तो यहाँ पर आपको टोटल 4 सेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं कॉग्निजेंट के असेसमेंट में, कम्युनिकेशन असेसमेंट में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो यू विल बी गेटिंग अराउंड 23 क्वेश्चंस इन योर सेक्शन ए। ठीक है, ये आपका पहला सेक्शन होगा। जब आप इस सेक्शन को क्लियर कर लोगे, ऑल्सो आपको इसको 16 मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ये 16 मिनट्स कंबाइंड टाइम है पूरे सेक्शन के लिए। उसके बाद आपको सेक्शन बी देखने को मिलेगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन आपको सेक्शन सी देखने को मिलेगा जिसमें आपको 34 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन यू विल बी गेटिंग सेक्शन डी विद 16 क्वेश्चन इन 15 मिनट्स। सो सेक्शन ए जो है उसमें 23 क्वेश्चन 16 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, बी में 4 क्वेश्चन 7 मिनट्स में, सी में 34 क्वेश्चन 20 मिनट्स में और डी में 16 क्वेश्चन 15 मिनट्स में। ये अलग अलग सेक्शन है, कुछ रिपीट के हैं, कुछ स्पीक के हैं, कुछ ग्रामर के हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए के बारे में बात करें, सो सेक्शन ए है आपका रीड एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। सो सेक्शन ए में यहाँ पर आपको टोटल 23 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और टाइम है 16 मिनट। आपको 16 मिनट के अंदर इस सेक्शन को यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले रीड एंड रिपीट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा सिंपल सेक्शन है। इसको मैं आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने कुछ सेंटेंस डिस्प्ले हो रहे होंगे, उन सेंटेंस जो भी आपके आगे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, बस उनको आपको क्या करना है, रिपीट करना है। इसी सेक्शन में आपको एक और पार्ट देखने को मिलता है, लिसन रिपीट। इसमें आपको कुछ ऑडियो क्लिप्स सुनाई जाएंगी जिनको आपको सबसे पहले सुनना है। उसके बाद आपको एक माइक का बटन देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो आपका स्पीच एक्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। सो जब आप उस माइक के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आपको सबसे पहले माइक का बटन प्रेस करना है, अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है और जो भी आपने सुना है उसको आप रिपीट करना है। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लिसन एंड रिपीट वाला, बिकॉज एक्चुअली में इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है समझने में। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं। ये सेंटेंस रीड एंड रिपीट एंड लिसन एंड रिपीट में आ सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर एआई वॉइस हूँ और मैं बोल रहा हूँ, द स्काई टर्न द डीप शेड ऑफ ऑरेंज एज द सन डिप बिलो द हॉरिजन। सो अभी ये मैंने बोला, अब ये ऑडियो केवल एक बार रिपीट होगी, जैसा अभी मैंने बोला है, आप लोगों ने सुना है। अब आपको ये सुन के जो भी मैंने बोला है, आपको सेम चीज क्या करनी है, रिपीट करनी है। ठीक है। और ये जो सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे रीडिंग में और रिपीटिंग में। समझ रहे हो, मतलब आपके सामने सेंटेंसेस हुए, एक सेक्शन होगा आपका रीड एंड रिपीट वाला, मतलब आपको सामने बस लिखे हुए हैं क्वेश्चन, इनको आपको पढ़ना है, रिकॉर्ड करनी है वॉइस। ठीक है। दूसरा होगा लिसन एंड रिपीट का, जिसमें आपको ये जो सेंटेंस है ये बोले जाएंगे और आपको इनको सुन के रिपीट करना। तो ये आपका एग्जैक्ट सेक्शन है, जो इसमें 23 क्वेश्चन कंबाइंड होते हैं, 16 मिनट्स का आपका टाइम होता है। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज स्पीक ऑन टॉपिक। यहाँ पर आपको स्पीक करना पड़ेगा टॉपिक पे फॉर 1 मिनट। मतलब इसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक फेवरेट फेस्टिवल, वेस्टर्न म्यूजिक, वर्क फ्रॉम होम। ये प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं जो कि पूछे गए हैं कॉग्निजेंट में। सो ये प्रीवियस के ही टॉपिक्स हैं। सो इस टाइप के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर 1 मिनट इस टॉपिक के ऊपर बोलना पड़ता है। जैसे सबसे पहले आप थोड़ा सोच भी सकते हो, आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जैसे है वर्क फ्रॉम होम, सो लाइक यू कैन स्टार्ट विथ वर्क फ्रॉम होम के क्या एडवांटेजेस हुए, क्या डिसएडवांटेज हुए, किस सिचुएशन में यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम हुआ। सो बेसिकली इन 1 मिनट यू कैन कंक्लूड अबाउट द टॉपिक। सो इसकी प्रैक्टिस आज रात को आप अच्छे से कर लेना, स्पीक ऑन द टॉपिक की, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका हो सकता है। देन आपका आता है यहाँ पर ग्रामर, जिसमें 34 क्वेश्चंस होते हैं। सबसे बड़ा सेक्शन है, इसमें आपको यहाँ पर 34 क्वेश्चंस देखने को मिलने होते हैं। इट्स अ ह्यूज सेक्शन, ओके। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 34 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 20 मिनट्स में। तो 20 मिनट्स में यहाँ पर आपको करने पड़ते हैं। अब कैसे करने हैं, जैसे सपोज यहाँ पर लिखा है द कैट, उसके बाद है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ओके।
उसके बाद यहाँ पर जो एक्चुअल वर्ड आएगा वो आपको भरना पड़ेगा। पीसफुली ऑन द विंडोज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या है, स्लेप्ट। इसका आंसर है स्लेप्ट, क्योंकि द कैट के बाद पीसफुली ऑन द विंडोज, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्लेप्ट आना चाहिए। अब इसमें एक्चुअल आपको पता होना चाहिए कौन सा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जो भी है इसमें आएगा, वो आपको एग्जैक्ट चीज यहाँ पर यूज करनी है। शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू डैश 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 हर फेवरेट ऑथर एट द बुक साइनिंग। सो शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हर फेवरेट ऑथर एट द बुक साइनिंग। आंसर क्या आएगा इसका, मीट। द सन राइजेज इन द डैश, ईट ईस्ट ही होगा, एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो आंसर क्या है, ईस्ट। ही कुड नॉट डिसाइड वेदर टू ऑर्डर पिज्जा डैश सुशी, तो क्या आएगा, वेदर टू ऑर्डर पिज्जा और सुशी, आंसर क्या आ जाएगा, और। द फ्लावर इन द गार्डन आर ब्लूमिंग ब्यूटीफुली डैश स्प्रिंग, तो आंसर क्या आएगा, दिस स्प्रिंग। सो इस टाइप के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं विच यू नीड टू फिल, इसमें आर्टिकल्स हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, टेंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्क, सेंटेंस करेक्शन, इस टाइप के ग्रामर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। देन जो आपका लास्ट सेक्शन है वो है आंसर स्टोरी डिटेलिंग्स एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑडियो क्लिप्स। दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको स्टोरी डिटेलिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं, और मतलब बेसिकली इस सेक्शन में होगा क्या ना, आपको ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी, उस ऑडियो क्लिप के बेसिस पर कुछ भी हो सकता है, या तो आपको वही ऑडियो क्लिप को रिपीट करके उसकी समरी देनी होगी, या उस ऑडियो क्लिप में जो कन्वर्सेशन सुनाई गई या जो बातें सुनाई गई उसके बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मान लिया कि एक है कस्टमर ए जिसने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है अमेजोन से, उसकी बात हो रही है यहाँ पर अमेजोन के सेलर सपोर्ट से, आपको उन दोनों के बीच की 30 सेकंड की कन्वर्सेशन सुनाई गई। नाउ बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन आपसे कुछ दो तीन क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लेंगे वो लोग, है ना। सो उनका आंसर आपको देना पड़ेगा कि आपको उस कन्वर्सेशन को सुन के क्या समझ में आया। सो दिस एंड्स द होल सेक्शन। आई होप मैंने एग्जैक्ट पैटर्न के साथ आपको एक्सप्लेन किया, तो आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।